है 4 अक्टूबर और हम करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालाइज, क्योंकि अगर मैं एनालाइज करूंगा तो आपको काफी कुछ फ्री में सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अब ध्यान से समझना मैं कैसे एनालाइज करूंगा। हम लोग एनालाइज करेंगे हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम। अब हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम इसका मतलब क्या है? पहले 1 डे का टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे, देन 4 आवर, देन 1 आवर, देन 15 मिनट। ये आप एक सिंपल सा ट्रिक समझ लो या फिर इसको एक गाइडेंस समझ लो कि भाई इसी रूल को फॉलो करना है जब तक आप बिगिनर हो। ठीक है, तो चलो इसी रूल के चलते हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 डे के टाइम फ्रेम को लगा देता हूँ। सो यहाँ पे हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम आ चुका है और इस पे हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में मैनिपुलेशन डाली गई है। ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है, मैंने क्यों कहा मैनिपुलेशन है? क्योंकि आप एक सिंपल तरीके से देखो, ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है। मार्केट डायरेक्टली ऊपर उठे जा रहा है, उठे जा रहा है, उठे जा रहा है और मार्केट रेजिस्टेंस जोन तक पहुंच चुका है, जहां पे हमारा रेजिस्टेंस जोन है। और रेजिस्टेंस जोन पे हमको काफी अच्छी विक्स देखने को मिल रही है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो बस एक बार नजर दौड़ाना, यहाँ पे तुमको काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। जस्ट लुक एट दिस एरियाज। इतनी बड़ी विक, उससे छोटी विक, बिल्कुल विक ही नहीं है। यानी कि बेशक मार्केट में यहाँ पे बाएं तरफ का क्या है, मैनिपुलेशन है, लेकिन 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 यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी विक है, उससे थोड़ी बड़ी विक है और यहाँ पे सबसे बड़ी विक है। और साथ ही साथ कैंडल का साइज भी छोटा हुआ है। यानी कि अगर ये कैंडल 100 की है तो ये कैंडल 80 की है और ये कैंडल 50 की है। यानी कि यहाँ पे हमारी जो बाइंग है धीरे धीरे वीक होती जा रही है और साथ ही साथ सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है। सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है, कैसे पता चलेगा? विक बड़ी हो रही है, मतलब नीचे छोटी थी फिर और बड़ी होगी, ऊपर जाते आते और बड़ी होगी। ये रीजन क्या है? बिकॉज देखो मार्केट का ऑल टाइम हाई है ये आपका एरिया, 1,24,000 वाला एरिया आपके बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है। साथ ही साथ हमारा ये रेजिस्टेंस जोन पे है। तो देखो ये तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो सेलर पावरफुल होंगे और हमारे जो बायर है वो वीक हो जाएंगे। लेकिन 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 हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट आपके किसी एक अच्छे खासे एरिया पे होता है तो वहां पे ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होती है। तो एनालाइज इस हिसाब से करना है कि हम ट्रैप ना हो। सबसे पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम हमको सिंपल यही बता रहा है कि भाई रेजिस्टेंस एरिया है, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे जो विक्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं। ऊपर की विक देखो, अगर कैंडल की बॉडी में ऊपर की विक बड़ी होती है इसका मतलब सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। अगर कैंडल की बॉडी में नीचे की विक बड़ी होती है इसका मतलब होता है बाइंग का प्रेशर ज्यादा है। अभी कहाँ की विक बड़ी है? ऊपर की विक बड़ी है, यानी कि सेलिंग का प्रेशर ज्यादा हो रहा है। अब रेजिस्टेंस एरिया है, देखो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से नीचे आता है। रेजिस्टेंस एरिया से नीचे आएगा, अच्छी बात है, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया पे अगर हमको सेलिंग की एक्स्ट्रा पावर मिल जाए इसका मतलब क्या? मार्केट प्रीवियस सपोर्ट को भी तोड़ देगा। यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमको सेल करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द 1 डे टाइम फ्रेम 1,24,500 और 1,24,000 के आसपास के जो जोन है ना, वहां से काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब चलते अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मार्केट हमको और क्या चीजें बता सकता है। तो गाइस ये है हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब इसको एनालाइज करते हैं। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम मेरे को क्या बता रहा है? देखो मार्केट को एनालाइज करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं अपने तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एक अपर एज मिलेगा, मतलब आप ये कह सकते हो कि आपने अपने तरफ से इसको एनालाइज किया और मेरी भी जो राय थी वो भी उसको सुन लिया। इससे क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट किया गया था। लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट मैनिपुलेशन आई, मार्केट ऊपर की तरफ गया। साथ ही साथ यहाँ पे भी हमको लिक्विडिटी स्वैप देखने को मिला है। अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात है कि यहाँ पे जो ये आपको एरिया दिख रहा है ये हमारे सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। यानी अगर मैं स्कैल्पिंग की बात करता हूँ तो स्कैल्पिंग के लिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम ने बताया था सेल तरफ बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इजिली देख सकते हैं ये वाले जो जोन है काफी अच्छे हैं। रीजन नंबर 1, देखो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस नंबर 2 है, ये रेजिस्टेंस नंबर 1 है। यानी कि रेजिस्टेंस नंबर 1 से मार्केट रेजिस्टेंस नंबर 2 तक आ सकता है, पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन, इसी एरिया के आसपास हमको लिक्विडिटी स्वैप देखने को मिला था, मतलब सेलर का एक और घर है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आ सकता है नीचे की तरफ। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम भी कह रहा है मार्केट में सेल करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चेकआउट करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम को। तो गाइस ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब देखो 1 आवर और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ज्यादातर क्या देखना है? ज्यादातर हमको देखना है फेयर वैल्यू गैप वाले एरियाज को। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, साथ ही साथ पीछे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सीधा यहाँ पे है। और ये हमारा एक लिक्विडेशन एरिया, ये रहा फेयर वैल्यू गैप। यानी कि 1 2 3, ये क्या है हमारे लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, ये हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अब देखो
टाइम फ्रेम ने बताया सेल करना है, 4 डे के टाइम फ्रेम ने बताया कि ये वाला लेवल बहुत अच्छा है सेलिंग के लिए, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ सकता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है कि देखो बीच में भी एक लेवल है, यहाँ भी एक लेवल है और यहाँ भी एक लेवल है, यानी कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो ये 3 लेवल हमारे पास है, यानी कि TP1, TP2 और मैक्स TP, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और फाइनल हमको पता चल जाएगा कि मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से बिहेव करने वाला है। तो ये आ गया अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब इसको एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे तो बहुत ही इजी मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है, बिल्कुल इजी मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है यहाँ पे, बस आपको अच्छे तरीके से समझना है। लिक्विडिटी डिप यहाँ पे हुआ, साथ ही साथ मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ रही है। मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो कर रहा था, लेकिन मार्केट ने ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक कर दिया और यहाँ से वापस एक कर्व लेके यानी कि स्विंग काट के नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे सेलिंग बहुत अच्छी खासी है, तो हमको बस वेट करना है मार्केट इस एरिया को तोड़ दे, फिर इजीली मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। यानी कि अगर मैं ट्रेड की बात करता हूँ तो आज के मोमेंटम के हिसाब से मार्केट जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है, तो हमको सेल तरफ के बहुत प्यारे प्यारे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के हिसाब से ना मार्केट का कुछ ऐसा ट्रेड देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन ऑल टाइम हाई पे अगर दोबारा गया ना तो फिर रिवर्स भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं ट्रेड करूंगा तो सेल तरफ के लिए काफी अच्छे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेवल मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 1,18,000 तक मार्केट इजीली गिर सकता है, और अगर बाउंस बैक लेता है तो फॉर द कंफर्मेशन 1,23,000 से री एंट्री हो सकती है, री एंट्री। तो गाइस ये था हमारा बिटकॉइन का एनालाइज। अगर तुम लोग चाहते हो मैं गोल्ड, इथेरियम या किसी और मार्केट के ऊपर एनालाइज का वीडियो बना के डालूं हर दिन, तो कमेंट कर देना कि आपको कौन से मार्केट का वीडियो देखना है। और कल जो हमने लाइव स्ट्रीम करी थी 3 अक्टूबर में, उसमें हमको टोटल 50,000 रुपए का प्रॉफिट आया था। ठीक है, और गाइस इस वीडियो में इतने सारे कमेंट कर देना, मतलब हर एक इंसान जो भी इस वीडियो को देख रहा है कुछ भी लिख देना, ए बी बी, जो लिखना है वो लिख लेना, लेकिन कम से कम 2 तो कमेंट हर एक इंसान कर देना। ठीक है, क्योंकि इससे रीच बढ़ती है। ओके, तो आज के एनालाइज के हिसाब से बिटकॉइन का मोमेंटम होने वाला है नीचे की तरफ 90% ऑफ द टाइम। लेकिन देखो मैनुपुलेशन आई है, अगर सेकंड मैनुपुलेशन आ गई फिर रिवर्स हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में सेल साइड मोमेंटम। और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो 23,000 से हमको क्या मिल सकता है, री एंट्री। ठीक है, तो गाइस यही था आज का वीडियो। अब मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।